क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नजर आ रहा है कि ये हुकूमत वाकई विलिंग है कि इलेक्शंस वक्त पर हों, या वाकई आपको भी लगता है ऐसा है कि इस साल नहीं बल्कि अगले होंगे इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने तो अपने कई टीवी शोज पे कहा है कि मुझे इस साल इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, और अब जब देखें मर्दमशुमारी का जो इशू आ गया है, जिसके ऊपर मैं क्योंकि सिंध की और कराची की बात करूँगा, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। देखिए, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी महमूद मौलवी साहब, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात है, MQM को तहफ़्फ़ुज़ात है, जमात इस्लामी को है, और जायज़ है कि देखिए जब तक ये मर्दमशुमारी क्लियर नहीं हो जाए, इलेक्शन कराना जो है ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है कि जिनके वोट हैं और वो वोट नहीं दे सके। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर 2-4 माह इलेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं और एक शफाफ इलेक्शन होते हैं, तो मेरा ख्याल से सबको कबूल होगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक साफ और शफाफ इलेक्शंस हों, और जो जीत के आए और वो जो है हुकूमत करें। देखिए, पास्ट में देखिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की तारीख, जब हमेशा से हमारे यहाँ साफ और शफाफ इलेक्शंस होते रहे, लेकिन हारने वाला कभी तस्लीम नहीं करता। देखिए ना, पिछली दफ़ा जब 2018 में हुए तो जो हारी वो कहने लगे जी साफ और शफाफ नहीं हुए। उससे पहले हिस्ट्री देखा जाए तो एक ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये जब भी इलेक्शंस होते हैं लोग तनकीद तो करते रहेंगे, और ये मतलब एक नॉर्म बन गया। मौलवी साहब, आप खुद इतने सीनियर सियासतदान हैं, तारीख में हमने हर इलेक्शंस मुतनाज़िर है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ये जवाब रखें कि जी मर्दमशुमारी अगर ठीक होगी तो इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी सब मानेंगे, वो हारने वाला भी मानेगा और जीतने वाला ही मानेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस की साइंस डिफरेंट है। ना, मैं मर्दमशुमारी से नहीं कह रहा हूँ कि हारने वाला मानेगा और जीतने वाला। मेरा कहना है कि वो लोग जो वोट नहीं दे सकते हैं, देखिए चीज़ों को ज़रा बेहतर करना, हल्के ज़रा चेंज हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। इस वजह से कहूँगा, देखिए इलेक्शन जो है एज पर नॉर्म्स होंगे, हमेशा से जैसे पाकिस्तान में होते हैं, और साफ और शफाफ होंगे। अच्छा। अब जब भी बदकिस्मती से जो हारेगा वो हमेशा ये कहेगा कि साफ और शफाफ नहीं हुए। अच्छा। और जो जीतेगा वो कहेगा साफ और शफाफ हुए। तो ये तो एक काम हो गया ना हमारा। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि सारे इलेक्शन मुतनाज़ा होते हैं, मेरा कहना है कि कौन से इलेक्शन है जिसके अंदर किसी ने दिल खोल के एक्सेप्ट किया कि जी मैं हार गया हूँ? ये तो हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कल्चर नहीं है कि हार को एक्सेप्ट करना। देखिए, आप मुझे बताएं ना, जब ये जो है PTI की गवर्नमेंट को हटाया गया, वो एज पर नॉर्म्स हटाया गया, कोई इलीगल नहीं हुआ। उन्होंने कहा देखा जी MQM जो साथ थी उन्होंने अपना पावर विड्रॉ किया तो गवर्नमेंट टॉपल हुई। इसमें कोई गन पॉइंट पे तो गवर्नमेंट चले आप ये कह रहे हैं कोई गन पॉइंट पर नहीं हुई, कोई ज्यादती नहीं हुई, और ये कल्चर है हमारा कि हारने वाला जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता रिजल्ट्स को। ये कल्चर अब कैसे चेंज होगा, ये आने वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको फिर महमूद मौलवी साहब दावत दूंगी, वक्त की कमी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।